Good morning, students. Now, today we are going to discuss the percentage bar diagram. In the previous class, we have seen the different types of bar diagram, and for example, the multiple bar diagrams we have seen, simple bar diagrams we have seen. Now, today we are going to discuss the percentage bar diagram. A subdivided bar diagram which represents the percentage of total for each component instead of their magnitude is known as percentage bar diagram. Now see, a subdivided bar diagram which represents the percentage of total for each component. Now in the percentage bar diagram, the simple things that we need to understand is that bar diagram will be presented in the form of percentage. Now it is a type of subdivided bar diagram. यहाँ भी आपको subdivided bar diagram की तरह ही यहाँ भी आपको ड्रॉ करना। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक बार डायग्राम बना रहे हैं तो उस केस में यहाँ भी ये भी आपको सब डिवाइडेड रहेगा, लेकिन यहाँ जो रहेगा वो परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यदि ये आपको 25% हुआ, ये यदि आपको 15% हुआ, तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट्स रहेगा ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा। हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हम आपको दिखाए थे, तो वहाँ आप देखे होंगे कि किस तरह से एक बार डायग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। सो इट इज सेम थिंग, बट हियर वी विल कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज फॉर्म। ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि कभी कभी डेटा आपको परसेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या फिर कभी कभी क्या होता है डेटा जो है आपको जहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेरिजन रहता है, तो उस केस में कंपेरिजन करना आपको परसेंटेज के फॉर्म में यदि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इजीली यहाँ पे हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं, इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आपको एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ। सो परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर ईच कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज नोन एज परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज बार डायग्राम क्या है, हम लोग समझ गए कि यदि हम लोग एक बार डायग्राम बना रहे हैं जहाँ पे आपको ये सब डिवाइडेड रहेगा लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा बार डायग्राम, तो उसको हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम बोलेंगे, उसको हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम। जिससे आपको एक यदि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए और मान लीजिए कि आप कंपोनेंट्स को जो है, मान लीजिए एक क्लास है, वहाँ पे जो है आपको 50% बॉयज़ है, 50% गर्ल्स है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि बॉयज़ आपको 50% है और गर्ल्स भी 50% है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 50% हम लोग जो है बॉयज़ के लिए ड्रॉ करेंगे और फिर नेक्स्ट परसेंट आपको गर्ल्स के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये नीचे वाला पोर्शन हो गया 50% आपको फॉर द गर्ल्स, और नेक्स्ट हो गया आपको 50% बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। यदि परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको मैग्नीट्यूड रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। यदि किसी का मार्क्स दिया हुआ है उसको परसेंटेज फॉर्म में लाना है टोटल का, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल को आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डेटा है वो है आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस सेविंग्स। एक कोई आदमी है जो कि डिफरेंट आइटम्स पे खर्च करता है, ठीक है। जो भी मंथली उसका इनकम है उसको अलग अलग आइटम्स पे खर्च करता है, जैसे फूड के ऊपर में, क्लॉथिंग के ऊपर में, हाउस रेंट हो गया, या फिर जो मिसलेनियस टाइप्स का है इसके अलावा, और बाकी लास्ट में जो है वो कुछ बचा करके भी रखता है, कुछ सेव करके भी रखता है, तो उसको लास्ट में दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो फैमिली का यहाँ दिखाया गया, फैमिली ए एंड फैमिली बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो फैमिली ए है उसका इनकम है 25,000, 25,000 उसका इनकम है, टोटल इनकम। उसमें से 10,000 जो है वो फूड के ऊपर में खर्च करता है, 5,000 जो है वो क्लॉथिंग के ऊपर में खर्च करता है, हाउस रेंट जो है वो 4,000 देता है, मिसलेनियस खर्च जो है आपको इसके अलावा जो मिक्स खर्च है वो है 4,500, और सेविंग जो है 1,500 करता है। यानी कि उसका 25,000 पर मंथ जो है उस फैमिली ए का इनकम है। एंड फ्रॉम दैट इनकम दे एक्सपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स
and at last 1500 amount is rupees 1500 is saved by that family each month. अब इसको क्या किया गया, अब हर एक को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया कि इनकम का कितना परसेंट जो है वो आपको उस आइटम पे खर्च करता है इसी चीज को। तो देखिए यहाँ पे 10,000 फूड पे करता है तो 25,000 का कितना हुआ वो 10,000 तो 40% हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म में इसको दिखा दिया। कैसे हम कन्वर्ट किए, तो हम लोग कन्वर्ट किए 10,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 25,000 इंटू 100 इंटू हम लोग 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये तीनों कट जाएगा। 10/25 इंटू 100 हुआ 25 4 जा 100 यानी कि 40%। 10 इंटू 4 40% हुआ, 40% हुआ 40%। इसी तरह से 5,000 जो खर्च कर रहा है क्लॉथिंग पे वो 25,000 जो इनकम है उसका कितना परसेंट हुआ है, तो 5,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100 कर देंगे तो 20%। उसी तरह से हाउस रेंट पे जो है आपको 16% खर्च कर रहा है और आप मिसलेनियस पे 18% खर्च कर रहा है इनकम का, एंड सेविंग जो है 6% कर रहा है। नाउ टोटल इज 100। सो दिस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज शॉन इन द थर्ड कॉलम will be presented in the bar diagram. Okay, now same is the case with the family B also। तो बहुत सारा यहाँ फैमिली A B C D E F जितना आप चाहेंगे जितना फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 को दिखाया जा रहा है, फैमिली A का और फैमिली B का। तो उसी तरह से इसका इनकम जो है फैमिली B का 40,000 है, 40,000 है। फूड पे खर्च कर रहा है 12,000, क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है 10,000, हाउस रेंट पे 6,000, मिसलेनियस पे 8,000, सेविंग पे 4,000 खर्च कर रहा है ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो 12,000 है तो 12,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 40,000 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो फिर 12/40 इंटू 100 आपको जो है ये आएगा 30% आएगा। जैसे 0 0 यहाँ कट गया, 4 3 जा 12 होता है, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, तो 30% हुआ ये आपको 30% हो गया, 30% हो गया। क्लॉथिंग पे 10,000 खर्च करता है बाय फैमिली भी, 10,000 इज स्पेंट ऑन द क्लॉथिंग, दैट इज 25% ऑफ द 40,000, दैट इज द इनकम। Now similarly on house rent 6,000 is spent, which is the 15% of the total income of family B. Now we can see that 8,000 is spent on miscellaneous, okay, miscellaneous items पे, यानी कि जो इसमें मेंशन नहीं किया, जैसे मोबाइल हो गया, खाने पे तो कहीं मेंशन कर दिया है मोबाइल हो गया, या फिर उसके अलावा कहीं ट्रिप पे घूमने जा रहा है उसके ऊपर में, ये सब मिसलेनियस हो जाएगा। एजुकेशन का यहाँ ने दिया है, पढ़ाई पे खर्च, ये सब मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। तो 8,000 जो है वो आपको खर्च कर रहा है किसके ऊपर, मिसलेनियस के ऊपर, दैट इज 20% ऑफ 40,000। उसी तरह से सेविंग जो है 4,000 कर रहा है, तो जो कि 10% है, यानी कि जो भी इनकम उसका है उसका जो 10% है दैट इज सेव्ड बाय फैमिली बी। वाई इन केस ऑफ फैमिली ए 6% वाज सेव्ड बाय फैमिली ए। Now this same thing is when we show this in the form of diagram, subdivided diagram, then it will be a percentage diagram. Okay, so that's let us see how it is presented there. यहाँ देखिए, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए उसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे कलर एक ही कलर को यूज कर लिया गया है। हम लोग यहाँ अलग अलग कलर को यूज कर सकते हैं। हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे उसे अलग अलग कलर को हम लोग यूज करके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक ही कलर क्या है, तो ज़्यादा डीप है और कोई हल्का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फूड के ऊपर में जो डीप पोर्शन आप देख रहे हैं, नीचे का पोर्शन, ये आपको फूड के ऊपर में खर्च को दिखा रहा है फैमिली ए का, और यहाँ पे फैमिली बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से क्लॉथिंग पे खर्च कर रहा है, वो आपको उसके ऊपर पोर्शन वाला दिखा रहा है। उसके बाद मिसलेनियस हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। मिसलेनियस जो हो गया आपको ये हो गया, एंड सेविंग जो है सबसे ऊपर में आपको प्रेजेंट करे, जो कि इसका 6% था और इसका आपको 10% था। ठीक है, जब टोटल का हाइट देखेंगे तो 100% है। इसका हाइट देखिए आप 100% पे है।
उसी तरह से इसका भी हाइट देखिए आप 100% होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको डिवाइडेड किया हुआ है, जिस आइटम पे जितना परसेंट खर्च कर रहा है उसके मुताबिक इसका हाइट होगा। जैसे आपको बताते हैं पहला वाला क्या है। जैसे फूड पे जो है, फूड पे फैमिली ए 40% खर्च कर रहा है और फैमिली बी जो है 30% खर्च कर रहा है। फूड के ऊपर में फैमिली ए जो है 40% खर्च कर रहा है और फैमिली बी 30% खर्च कर रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये फैमिली ए है, ये 40% खर्च कर, यानी कि इसका ये जो हाइट है यहाँ तक, ये आपको हो गया फूड के ऊपर में, ठीक है। ये आपको ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इसका कलर जो है आपको डीप है, ये आपको 40% हो गया, इसलिए यहाँ तक आपको ये हो गया आपको फूड के ऊपर में खर्च कर रहा है, फूड के ऊपर में। और इसका 30%, फैमिली बी का 30%, यानी कि 20 और 40 के बीच में आएगा, यहाँ इस आसपास में आएगा। तो इसका देखिए, हाँ यहाँ देखिए हाइट इसका आ रहा है, ये आपको कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया, ठीक है। ये आपको हो गया 40%। इसको जो है ब्लू कलर से, आपको डीप ब्लू कलर से इसको जो है आपको प्रेजेंट किया गया है। उसी तरह से फिर क्लॉथिंग के ऊपर में जितना खर्च कर रहा है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। जैसे क्लॉथिंग के ऊपर में जो फैमिली ए है वो 20% खर्च कर रहा है, फैमिली ए जो है वो 20% खर्च कर रहा है एंड फैमिली भी 25% खर्च कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। We can see that here after this 40%, 20% is spent on clothing, ठीक है। तो ये अब हाइट हो गया 40% प्लस 20%, इसमें प्लस 20% हो गया, ये हाइट आपको जुड़ गया थी, 60% हो गया। यहाँ पे कितना था, पहले 30% था यहाँ तक, उसके बाद इसमें 25% क्लॉथिंग का ऐड हो जाएगा, 55% हो जाएगा, यानी कि 60 से नीचे रहेगा ये यहाँ पे इस आसपास। इस तरह से हम लोग जो है इसको परसेंटेज के फॉर्म में ऐड करते जाएंगे और ये हाइट इसका जो है आपको बार का हाइट जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए स्केल को यूज किया गया, स्केल 1 सेंटीमीटर को 20% है यहाँ पे। I have suggested in offline class also that you should use the proper labeling of the diagram. If you are drawing the diagram, you should not miss out any components. यहाँ पे आपको नीचे में जैसे फैमिली लिखा हुआ है, इसके नीचे में जगह नहीं था, यहाँ पे आपको फैमिली भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ सही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और टाइटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड बी इन परसेंटेज सी। टाइटल इसका आप देखिए, टाइटल से पूरा क्लियर हो जा रहा है ये जो हम लोग बार डायग्राम बना रहे हैं उसमें किस चीज़ को हम लोग शो कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका कंटेंट क्या है। ऐसा ही होना चाहिए कि आपका टाइटल से पता चलना चाहिए आपको डायग्राम के बारे में कि डायग्राम में किस चीज़ को दिखाया जा रहा है। सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी इन परसेंटेज स्केल 1 से 20%। सो दिस इज अबाउट द परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट वन इज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। नो दिस बार, इसमें क्या कभी कभी क्या होता है कि हाइट ऑफ द बार डायग्राम, नो कुछ कुछ जो डेटा होता है, कुछ कुछ आपको जो कोई जो फैक्ट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसका लेवल बहुत ज़्यादा, उसका हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइट यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में उसको प्रेजेंट करना, आपका जो पेपर है उसके ऊपर प्रेजेंट करना, सीट के ऊपर प्रेजेंट करना, ये पॉसिबल नहीं रह जाता है। तो इन दैट केस ब्रोकन स्केल बार डायग्राम इज यूज्ड, ठीक है। कोई कोई कंपोनेंट्स का हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। इन दैट केस ब्रोकन स्केल बार डायग्राम इज यूज्ड। वी विल सी हाउ इट इज क्रिएटेड। इसका हम लोग एक डायग्राम भी हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज वेरी हाई और लो एज कंपेयर टू अदर्स, ओके। In order to gain space for the smaller bars of the series, largest bars may be broken. The value of each bar is written on the top of the bar. But in this case, one thing you will remember, that value of each bar you will write on the top of the bar. ऐसा नहीं है कि आप जो है वैल्यू को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू से ही पता चलेगा। बार जो है उसका जो हाइट है वो आपको प्रॉपर हाइट हम लोग नहीं देंगे, उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। लेकिन यदि उसके ऊपर में आप वैल्यू को लिख दिए हैं, इट मीन्स वो बार जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को, ठीक है। उसका हाइट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यू वहाँ पे आप शो कर दें, लिख दिए हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा।
इसको हम लोग जो है डायग्राम के द्वारा समझते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर सुटेबल डायग्राम। ईयर क्या है 2015। एक्सपोर्ट्स कितना हुआ रुपीज इन करोड़ में 120 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। इन 2016 250 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। इन 2017 3250 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया। देखिए 2017 में देखिए डेटा 3250 करोड़ पे चला गया, जबकि 2015 में कितना था 120 करोड़ 120 करोड़। 2016 में 250 करोड़, 2017 में 3250, कई गुना देखिए कितना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर 2018 में 430 करोड़, 2019 में 550 करोड़। बाकी तो आपको एक लेवल में है, कुछ 100 का आपको जो है डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पे हजारों का डिफरेंस है। तो ये जो 2017 का डेटा है उसको आप एक मैच में आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसका जो हाइट होगा बार डायग्राम का, जो आपको बार का जो हाइट होगा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो इसीलिए क्या करना होगा, उसको ब्रेक करना होगा, उसको ब्रोकन करना होगा। उसको ब्रोकन के फॉर्म में हम लोग ले आएंगे। सबके लिए नहीं ऐसा करेंगे हम लोग। किसके लिए करेंगे हम लोग जो सबसे बड़ा डेटा है उसके लिए हम लोग करेंगे, ताकि वो जो है बार डायग्राम में आपको मैच कर जाए। यहाँ पे देखिए उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्केल कितना लिया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। 100 करोड़ लिया गया क्योंकि ऑब्वियसली जो हाईएस्ट वैल्यू है आप उसको छोड़ दें, 2017 को आप यदि छोड़ दें, लीव द 2017, देन हाईएस्ट वैल्यू इज हाउ मच 550। सो इफ वी आर टेकिंग ए स्केल ऑफ 100 करोड़ फॉर 1 सेंटीमीटर, इट्स ओके, all will be represented except this. So we should not worry about this. We will not see the highest value of 2070. इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गया है। हम लोग किसको देखेंगे, इसके अलावा जो हाईएस्ट है उसको देखेंगे, उसके अनुसार हम लोग स्केल लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2015 120 था वैल्यू, सही है, ऊपर 120 लिख दिया गया। 2016 का 250 वैल्यू था, सही है। 2018 का 430 है। 2019 का 550 करोड़ है, ये सब सही है। और 2017 में क्या किया गया देखिए 3250 लिख दिया ऊपर में, लेकिन क्या यहाँ पे 3250 है वैल्यू? नहीं है। इस स्केल में यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको हम लोग नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग का जो है पेपर सीट पे जो है इसको हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, इसको ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो क्या कि इसको हम लोग या ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी वो स्पेस आपको जो लगे, काफ़ी स्पेस देना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रेक कर दे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रोकन है, इसको ब्रेक कर दिया गया और ऊपर में लिख दिया गया 3250। इट मीन्स आप इसको समझ लीजिए कि ये जो आपको बार डायग्राम है वो 3250 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर दिया, ऊपर में जाकर लिख दिए। सो दिस इज नॉन एज योर ब्रोकन, इसीलिए इसका नाम आपको ब्रोकन पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेक किया गया है। यहाँ पे बाकी सब जो है एडजस्ट कर लिया है, ये एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिया और ऊपर में लिख दिया 3250। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो बनाएंगे आप इसको देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम पे चलते हैं। The next one is deviation bar diagram. Deviation bars are used for representing net changes in data like net profit, net exports, etc. Now deviation bar diagrams क्या होता है कि जो मीन वैल्यू से जो वैल्यू डेविएट कर रहा है, मतलब हट रहा है, यदि ये कोई एक मीन वैल्यू है और उससे कितना जो है दूसरा वैल्यूज हट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग डेविएशन आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब हम लोग डिस्पर्सन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको समझना है कि डेविएशन का मतलब हुआ कि जो आपको एक मीन एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए क्लास में 50% जो है एवरेज मार्क्स है, किसी क्लास का जो परफॉर्मेंस वो 50% है और कोई स्टूडेंट्स ला रहा है 40% लाया, तो कितना डेविएट किया? ये 10% डेविएट किया। 10% जो है ये इस वैल्यू से हटा। यदि किसी स्टूडेंट्स का आपको मान लीजिए 80% आ गया, तो कितना डेविएट किया? ये 30% डेविएट आपको किया। तो ये प्लस 30% डेविएट किया, यहाँ पे आपको ये -10% डेविएट किया। किसी का यदि मार्क्स 55% आ गया किसी स्टूडेंट्स का, तो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है? तो 5% डेविएट कर रहा है, +5%। समझ गए? तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years बाय डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है, यहाँ ईयर दिया हुआ है, उसका नेट प्रॉफिट जो है या फिर जो लॉस है उसको दिखाया जा रहा है। सो इन 2014 150 करोड़ इज द प्रॉफिट, ये प्लस वैल्यू है इसलिए प्रॉफिट हो गया। 2015 में 220 जो है करोड़ ये आपको प्रॉफिट है। 2016 में 200 करोड़ जो है ये प्रॉफिट है। 2017 में आपको 70 करोड़ जो है प्रॉफिट है। 2018 में -50 आ गया, यानी कि ये लॉस है, लॉस हो रहा है आपको। 2019 में -20%, यहाँ भी आपको लॉस हो रहा है 20%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ को हम लोग बार डायग्राम में कैसे दिखाएंगे ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए कंपनी फॉर 2014 to 19, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹50 करोड़। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस को ड्रॉ किए और फिर एक्स एक्सिस को ड्रॉ किए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ को याद रखना है कि यह नीचे तरफ जो है आपको वाई एक्सिस को आपको नीचे तरफ जो है आपको ड्रॉ करना है, ले जाना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को जो है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम लोग को जाना पड़ेगा। इसीलिए नीचे इसको आप इस वाई एक्सिस को नीचे की तरफ और आप बढ़ा देंगे, एक्स एक्सिस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस को वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस जो वाई एक्सिस ये प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 50-50 का हम लोग 50 करोड़ का हम लोग स्केल लिए हैं, यानी कि 0 से 50, फिर 50 से 100, फिर 100 से 50, 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 यहाँ पे किए हम लोग। यहाँ ईयर वाइज 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19 को दिखा रहे हैं हम लोग। करना क्या, कुछ नहीं, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऊपर की तरफ आप जो है प्रेजेंट कीजिए, निगेटिव वैल्यू उसको नीचे की तरफ आप रिप्रेजेंट कीजिए। बस यही है आपको डेविएशन बार डायग्राम, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे 2014 में कितना था, 150 करोड़ प्रॉफिट था आपको, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग उसको ड्रॉ कर दिए 150 तक। फिर 2015 में हम लोग 220 करोड़ देखे थे, तो क्या किया हम लोग 220 करोड़ तक इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए। 2016 में जब 200 करोड़ हम लोग प्रॉफिट देखे थे, इसीलिए ऊपर में आपको पॉजिटिव वैल्यू इसको हम लोग 200 तक ऊपर में ड्रॉ किए। 2017 में 70 करोड़ था, इसको हम लोग 70 करोड़ ऊपर में ड्रॉ किया हम लोग। लेकिन 2018 में क्या था, -50 था, इसीलिए हम लोग इसको नीचे की तरफ हम लोग ले आए। ये -50 नीचे में रिप्रेजेंट होता है, +50 ऊपर में रिप्रेजेंट होता है। आप लोग क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो हम लोग -50 तो नीचे की तरफ इस बार डायग्राम को ड्रॉ कर दिए। 2019 में -20 है, तो -20 हम लोग नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ कर दिए। So this is the deviation bar diagram. So students, this is all about the today's class. I hope कि आपको सभी तरह का बार डायग्राम समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ किसी भी तरह का डाउट्स होगा, you will ask me in the offline class. So this is all about today's class. Thank you.